नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्विका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, यूपीटीजीटी यदि सोशल साइंस ने आपने सोच लिया है कि एक सीट पक्की करना है सोशल साइंस के थ्रू, यूपीटीजीटी का जो एक पोस्ट है हमें लेना है, तो जल्दी से आपका चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिएगा, बात करेंगे सोशल साइंस में आप किस तरह से सफल हो सकते हैं। आपका ये एक प्रैक्टिस पेपर भी रहेगा, प्रैक्टिस पेपर भी आपको सोल्व करना है, कितने आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और देखिएगा, आपका यूपीटीजीटी सोशल साइंस का आपको क्लास जो है रेगुलर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आपका यह क्लास रहने वाला है, तो ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और देखिएगा, मैं आपको शुरू से जो अटेंड करेंगे क्लासेस, उनको यूपी बोर्ड बुक्स से जो भी आपका संभावित नोट्स हैं, एनसीईआरटी से ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज है, सब कुछ आपको दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, क्या करना है आपको, केवल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको सभी जो क्लासेस रहने वाली हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स, अपडेट्स, सब कुछ मिलेगा सोशल साइंस के लिए। चलिएगा, चैनल को देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, आई होप आपने लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना है। देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओल्ड क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने, मिक्सअप ये सीरीज है। चलिएगा, क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई होप आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, अगर सिलेक्शन आप चाहते हैं तो। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो देखिए, बात करें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सभी जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत आए थे और फिर यहीं आपका शासन जो है उन्होंने अपना जमा लिया था। तो बात करें अमेरिकन जो है यहां पर नहीं आए थे। आए समझ में, अमेरिका की जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं आई है। आए समझ में, नहीं है। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, बताइएगा। डुप्ले, क्लाइव, कॉर्नवालिस या कोलबर्ट, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो देखिए, प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर था यह आपका डुप्ले था। आया समझ में, पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो बात करें, देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में पारित हुआ है ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। आए समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर आंदोलन कहां से प्रारंभ माने जाते हैं, बंगाल, झांसी, मेरठ या चंपारण। तो देखिएगा, जो ज्यादातर आंदोलन प्रारंभ हुए थे ये आपका बंगाल से हुए थे, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। चंपारण नहीं होगा, चंपारण में तो गांधी जी ने जो नील के विरुद्ध आपका विद्रोह किया था वो उनका पहला आंदोलन था, लेकिन जो ज्यादातर या अधिकतर जो आंदोलन प्रारंभ हुए हैं या शुरू हुए हैं वो बंगाल से हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 1784, 1790, 1801 या 1901। तो देखिए, बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी ये 1784 में हुई थी। ऐसा समझ में, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। सैयद अहमद है, अहमद खां है, मोहन रे है या बहादुर शाह जफर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। देखिए, वहाबी आंदोलन के आपका कुछ डिटेल बता दूं मैं आपको। वहाबी आंदोलन के आपका प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपका सैयद अहमद थे। और सैयद अहमद ने, देखिएगा, आपका पंजाब के अंतर्गत क्या है, जो इस्लाम धर्म को आपका मानने से संबंधित इनकी मान्यता थी, तो उनको इन्होंने क्या किया था कि जो सिख थे उनके शासनकाल में विद्रोह कर दिया था। ऐसे समझ में, ध्यान रखिएगा, डिटेल थोड़ा सा है, ये आपको याद रखना होगा। सैयद अहमद जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वहाबी आंदोलन के। ऐसे समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है, बताइएगा कि बौद्ध धर्म जो है आपका एग्जिट है करता है यहाँ पर। तो आपको बात करें एग्जिस्टेंस की, तो सबसे महत्वपूर्ण मूर्त या प्रत्यक्ष साक्ष्य जो है अपने पास अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ऐसे समझ में, अशोक ने जो आपका जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद क्या किया था कि बुद्ध धर्म को आपका अपनाया था, बौद्ध धर्म को। तो अशोक के शिलालेख ही सबसे मूर्त साक्ष्य होंगे हमारे पास। ऐसा समझ में कि बौद्ध धर्म का आपका विस्तार भारत में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। ओल्ड क्वेश्चन है आपका,
पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन पहले एग्जाम में, बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, जो बाघ की गुफाओं के अंतर्गत जो चित्रकला मिलती है, यह जो प्रतिनिधित्व करती है, यह गुप्त युग के अंतर्गत आता है। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद मठ, गीतांजलि, दामन-ए-कोह या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है यह आपका आनंद मठ के अंतर्गत मिलता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उनकी ये आपका कह सकते हैं कि रचना है, यह बुक है आनंद मठ। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सन्यासी विद्रोह का डिटेल या उल्लेख इसमें मिलता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सन 1772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, बताइएगा। लॉर्ड डलहौजी है, वारन हेस्टिंग है कार्नवालिस से, या लॉर्ड क्लाइव है, बताइएगा। तो देखिएगा 1772 में बंगाल का गवर्नर जो है आपका बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, वारन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 वर्ष पूर्व ब्लैंक दिया आपने को, वह फिर ब्लैंक है, ने सिंधु को हिंदोज व इंडोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो ये कौन थे आपका? पाकिस्तानी व अफगानिस्तानी थे, फारसी या अरबी थे, अरबी या यूनानी थे, या ईरानी थे या यूनानी थे, बताइएगा। जिन्होंने आपका 2500 वर्ष पूर्व सिंधु का जो क्षेत्र है उसको आपका हिंदूज या इंडोस कहा था, और इस नदी के पूर्व में जो भूमि आपका थी उसको आपका इंडिया कहा था इन्होंने। तो कौन थे यह, बताइएगा। तो संयुक्त रूप से देखिए बात करें, ईरानी थे और यूनानी थे। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु जो नदी है उसको हिंदोज या इंडोस कहा था, और उसके पूर्व में जो भूमि थी, भूमि प्रदेश, उसको इंडिया कहा था, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, कोई लिखित साक्ष्य या डिटेल नहीं है हमारे पास, तो यह जो है आपका यहां पर प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। पहला ऑप्शन को टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? हेरोडोटस, प्लिनी, अरस्तु या कनिंघम, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बात करें, आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो जनक है वो कनिंघम होंगे। आया समझ में? आपने को डी ऑप्शन यहां पर टिक करना है, आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई थी? मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या बहादुर शाह जफर, बताइएगा। तो देखिए बात करें, आपका यह बात है अगस्त 1765 की। अगस्त 1765 में देखिएगा अंग्रेजों के साथ में नवाब शुजाउद्दौला ने यह संधि आपका जो की थी, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इतना आया समझ में? चलेगा, बहुत अच्छी बात है। पूरा डिटेल आपको थोड़ा नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे तो अच्छे ढंग से आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे एग्जाम में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों ने किस नाम से स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह जो स्वर्ण मुद्रा है इसे हम पैगोडा के नाम से जानते हैं। आया समझ में? पैगोडा या पगोडा नाम से आ सकता है, आपको बन सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स का इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह आपका 1784 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया समझ में? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट बात करें, आपको एक में जो दो है, दोनों में से एक तो देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये आपका सिराजुद्दौला होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? तो देखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसान का जो भूमि अधिकार था, कि जो भूमि थी किसानों की, उसको छीनकर आपका कंपनी के अधीन लाया गया। ऐसा समझ में? तो कौन सी आपका यह व्यवस्था थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो है उसकी खुद की भूमि का मालिक नहीं रहा है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम
जान पाते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया है, या फिर किस प्रकार जंगलों की सफाई की जाती है। फिर कहा है कि चूहे किस प्रकार कागज खा जाते हैं, या नगरों में इतना प्रकाश क्यों जगमगाता है। तो देखिएगा, इतिहास का अध्ययन हमें यह बताता है कि मानव समुदाय के द्वारा हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहां और कैसे किया जाता है। आया समझ में? अपने को पहला ऑप्शन टिक करना है। इतिहास के अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पहले भी आया है एग्जाम में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के ब्लैंक दिया है ने जारी किए थे गुप्त का शासकों ने, राजपूतों ने, सातवाहनों ने, या कुषाणों ने। बताइएगा कौन अपना यहाँ पर सही आंसर होगा, किन्होंने जो है सबसे प्रथम बार जो सोने के सिक्के हैं जारी किए थे। तो बात करें आपका सबसे महत्वपूर्ण जो गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों ने सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो आपका जारी किए थे उनके शासनकाल में। इतना आया समझ में? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनजातियां ये जनजाति लोग वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपने संस्कृति व रीति रिवाजों को संजोते हैं, वह निम्न में से किस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत आता है। वाचिक मतलब होता है कि उनका आपका रीडिंग होती है, रीडिंग मतलब कि ओरली उनको याद होता है सब कुछ, जो भी उनका ट्रेडिशन है वो पूरा। तो ये किस साहित्य के अंतर्गत आता है? देखिएगा, वैदिक साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, गल्प साहित्य कहते हैं, या सांस्कृतिक साहित्य होगा, बताइएगा। तो बात करें, देखिएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण जो वाचिक परंपराओं के अंतर्गत जो आदिवासी या जनजातीय लोग हैं अपने ट्रेडिशंस को या परंपराओं को पूर्ण करते हैं, तो यह आपका गल्प साहित्य होगा। आज समझ में? गल्प साहित्य के अंतर्गत आता है यह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के आधार पर इतिहास का विभाजन ब्लैंक यहां पर दिया है कोष्टक में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस तरह से इसको बांटा गया है, किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल से संबंधित है। बताइएगा प्राचीन काल का जो आपका टाइम पीरियड है वो किससे संबंधित है। देखिएगा यहां पर दिया है कि पाषाण काल से औरंगजेब की मृत्यु तक प्राचीन काल मानेंगे आप। फिर कहा है राजपूत काल से और आपका दिया है मुगल काल तक मानेंगे। फिर दिया है औरंगजेब से आजादी तक मानेंगे प्राचीन काल को, या पाषाण काल से हर्षवर्धन काल तक। बताइएगा। तो देखिए बात करें आपका जो प्राचीन काल का समय जो माना है वो पाषाण काल से हर्षवर्धन के समय तक जो है प्राचीन काल का समय माना है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। देखिएगा अकॉर्डिंग टू टाइम है, टाइम के अनुसार है, समय के अनुसार, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। बताइएगा, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस है, फिर फाजियन है, जुयन जंग है, या वास्को डी गामा है। बताइएगा ऑप्शंस क्या सही आंसर होने वाला है आपका। तो बात करें, देखिएगा भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान करके अटलांटिक महासागर को जो पार किया था यह क्रिस्टोफर कोलंबस था। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है यहां पर। चलेगा, आई होप, मैं आशा कर सकता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन से अच्छे लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस, नोट्स, पीडीएफ फाइल्स आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। और देखिएगा दोपहर 2 से 3 बजे के बीच आप एक बार चैनल पर जरूर आइए, वहां पर आपको देखिएगा वीडियो कोर्स अपडेट मिल जाएगी। यूपीटीजीटी में देखिएगा मैं 101% आपको यहाँ से गारंटी देता हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इससे अच्छा और स्टैंडर्ड कोर्स नहीं पा सकते। तो जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।